नमस्कार बच्चों, हम इस वीडियो में अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम बीए पार्ट 2 के सिलेबस में लगा हुआ है। आगे इसमें देखिए, ततः प्रविशति आकाशयानेन सानुमति नाम अप्सरा, तदनंतर विमान से सानुमति नामक अप्सरा का प्रवेश होता है। सानुमति निवर्तितं मया पर्याय निवर्तनीयम् अप्सरस्तीर्थ सानिध्यम यावत् साधु जनस्य अभिषेक काल इति। जब तक सज्जनों के स्नान का समय है तब तक अप्सरा तीर्थ पर बारी बारी से वहाँ उपस्थित रहने का जो नियम है वह मैंने पूरा कर लिया है। सांप्रतम अस्य राजर्षे उदंतम प्रतीक्षि करिष्यामि। इस समय राजर्षि दुष्यंत का हाल मैं स्वयं देखूंगी। मेनका संबंधेन शरीर भूता में शकुंतला, मेनका से उसका संबंध होने के कारण शकुंतला मेरे शरीर के भाग के तुल्य है। तया च दुहित्र निमित्तम आदिष्ट पूर्वा अस्मि, उसने अपनी पुत्री के लिए मुझे पहले से ही आदेशित किया हुआ है। तया च दुहित्र समन्तात अवलोक्य, चारों ओर देख करके, तया च दुहित्र निमित्तम आदिष्ट पूर्वास्मि किम्नु खलु ऋतु उत्सवे अपि निर उत्सव आरंभम इम राजकुलम दृश्यते। क्या कारण है कि ऋतु उत्सव उपस्थित होने पर भी राज परिवार में उत्सव दिखाई नहीं पड़ रहा है। अस्ति में विवाह प्रणिधानेन सर्वम परिज्ञातुम, मेरे अंदर सामर्थ्य है कि मैं ध्यान से ही सब कुछ जान सकूं। भवतु, ठीक है, अनयो एव उद्यान पालकेयो तिरस्कारणी प्रतिक्षणा पार्श्ववर्तिनी भूत्वा उपलब्ध से। अच्छा, अंतर्धान होने की विद्या से अदृश्य रहती हुई इन दोनों उद्यान लतिकाओं, उद्यान जो पालिकाएं हैं, इनके पास जाकर के ज्ञात करूंगी। इसमें बच्चों टिप्पणियां देखेंगे। इसमें शब्द आया है आकाश यानेन, आकाश यानेन विमान से, यान याति अनेन इति, याधिन लुट, लुट का अंशेष रहता है जिसके द्वारा जाते हैं सवारी। इसका दूसरा अर्थ आकाश मार्ग भी हो सकता है। अप्सराओं में शक्ति होती है कि वे आकाश में पक्षी की भांति उड़ सकें। यहाँ शब्द है नाम अप्सरा, नाम अप्सरा, यहाँ पर आ और आ को दीर्घ आदेश करने पर दीर्घ संधि हुई है। आगे इसमें शब्द आया बच्चों पर्याय निवर्तनीयम। अप्सरा तीर्थ की रक्षिकाएं अप्सराएं थीं, अतः क्रमशः उनकी वहाँ ड्यूटी लगती थी कि वे देखें कि सज्जनों के स्नान के समय कोई दुर्घटना आदि ना होने पावे। ये देखिए बच्चों, आजकल भी जब कोई तीर्थ जैसे कुंभ वगैरह होता है तो वहाँ पर भी प्रशासन के द्वारा इस तरह की व्यवस्था की जाती है कि तीर्थ यात्री जो हैं या पर्यटक जो हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो प्राचीन काल में भी इस प्रकार से परंपरा विद्यमान थी। सानिध्यम, सानिध्यम शब्द है सानिध्यम, इसका अर्थ है सामीप्य, यहाँ पर उपस्थित अर्थ है। यावत, यावत शब्द है जिसका अर्थ है तक या जब तक अर्थ में। साधु जनस्य अभिषेक, हाँ आगे है साधु जनस्य अभिषेक। यहाँ पर बच्चों जनस्य धन अभिषेक कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। उदंतम, उदंतम समाचार अथवा हाल से है। उद्गतः अंतः यस्य सा, जिसका अंत अर्थात घटित होने का अवसर आ गया है। अतः क्या है? समाचार। आगे शब्द है इसमें प्रत्यक्षी करिष्यामि। अप्रत्यक्षम प्रत्यक्षम करिष्यामि इति। अभूत तद्भाव अर्थ में ची प्रत्यय है। प्रत्यक्ष अक्षुणो प्रति, प्रति धन अक्षी धन टच, टच का आशेष रहेगा। अर्थ में ची प्रत्यय। प्रति पर सम गढ़ सूत्र से समासांत टच प्रत्यय हुआ है। मेनका संबंधेन, इसमें शब्द है आगे मेनका संबंधेन शरीर भूता में शकुंतला।
मेनका से संबंध होने के कारण शकुंतला मेनका की पुत्री है, अतएव संबंध का अर्थ मित्रता भी है। तब अर्थ होगा मेनका से मित्रता के कारण शरीर भूता मेरी देह स्वरूप अर्थात मेरे शरीर के एक भाग के तुल्य है। अशरीरम शरीरम भूता इति यहाँ पर चे प्रत्यय का अर्थ मानकर श्रेण्यादय कृतादि भी से समास है। श्रेण्यादि आकृतिगण है अतः भूत शब्द को तुल्यार्थक मानकर शरीरस्य भूता तत्पुरुष समास और शरीर के सदृश। आगे शब्द है इसमें ऋतु उत्सव, ऋतुत्सवाः, यहाँ दीर्घ संधि है बच्चों, और इसका अर्थ है बसंत उत्सव के लिए इसका प्रयोग किया गया है। ऋतु उत्सवे अपि। प्रणिधानेन, प्रणिधानेन अर्थात ध्यान शक्ति के द्वारा देवताओं और अप्सराओं आदि को शक्ति प्राप्त है कि वे अपनी ध्यान शक्ति से भूत और भविष्य को देख सकें। आदरहा यहाँ प्रार्थना अर्थ में है। आधन द्रिधन अप का आ शेष रहता है। आगे इसमें एक शब्द आया है आदर, ये आपका आदरो है, और मया मानितव्या तिरस्कारणी, तिरस्कारणी शब्द है इसमें, तिरस्कारणी प्रच्छन्ना अंतर्धान या अदृश्य होने की विद्या अप्सराओं आदि को शक्ति प्राप्त है कि वे अदृश्य हो सकें, वे दूसरों को देख सकें किंतु दूसरे उन्हें ना देख सकें। आगे ततः प्रविशति आम्र अंकुरम अवलोकयन्ति चेटी अपरा च पृष्ठतः तस्य च। तदनंतर आम्र मंजरी को देखती हुई एक दासी और उसके पीछे पीछे दूसरी दासी का प्रवेश होता है। श्लोक देखिए। प्रथमा उनमें से पहली, आताम्र हरित पांडुर जीवित सत्यम वसंत मासस्य दृष्टो असि आम्र कोरक ऋतु मंगल त्वाम प्रसादयामी। ये कह रहे हैं आताम्र हरित पांडुर, कुछ लाल हरे और श्वेत वर्ण से सुशोभित, वसंत मासस्य सत्यम, वसंत मास के सत्यभूत या जीवन स्वरूप, आम्र कोरक दृष्टः असि, हे आम्र के बौर तुम मुझे दिखाई पड़ गए हो। ऋतु मंगल त्वाम प्रसादयामी, हे ऋतु के मंगल रूप मैं तुमको प्रसन्न करने के लिए प्रणाम करती हूँ। बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु में आप सब जानते हैं बच्चों कि जो आम्र का वृक्ष है वह बौर से या उसके फलों से लद जाता है और उसका रंग कैसा होता है, कुछ लाल, हरे और श्वेत वर्ण, इन से मिलकर के उसका रंग मिला जुला सा होता है। और आम जो है कामदेव का एक 5 बाण जो माने गए हैं उनमें से एक बाण है। तो कह रहे हैं कि ऋतु उत्सव या बसंत का उत्सव प्रारंभ हो गया है और मेरे द्वारा आम्र के बौर को देख लिया गया है, इसलिए मैं मंगल रूप इसको तुम्हें प्रणाम के लिए उपस्थित करती हूँ या प्रदान करती हूँ। एक बार फिर से इसका अर्थ देखिए। आताम्र हरित पांडुर, कुछ लाल, हरे और श्वेत वर्ण से सुशोभित, वसंत मासस्य जीवितम, वसंत मास के जीवन स्वरूप, आम्र कोरक, हे आम्र के बौर तुम मुझे दिखाई पड़ गए हो। ऋतु मंगलम त्वाम प्रसादयामी, ऋतु के मंगल स्वरूप मैं तुमको प्रसन्न करती हूँ अथवा प्रणाम करती हूँ। इसमें टिप्पणियाँ देख लीजिए बच्चों। आम्र अंकुरम, आम्र की मंजरी को, आम के बौर को कहा जाता है। आताम्र, आताम्र शब्द आया है, आ का संबंध तीनों से है अतः कुछ लाल, हरे और श्वेत वर्ण से युक्त। पांडुर शब्द का अर्थ कुछ पीलापन लिए हुए है, श्वेत वर्ण। पांडुरहा शुक्ल पीत कहा, ताम्राश्चासौ हरितश्च पांडुरश्च, वर्णो वर्णन से कर्मधारय समास है। पुनः आ के साथ सुप सुपा से समास। पांडुर पांडुधन रा,
जीवित, जीवित शब्द आया है, जीवितम, इसका अर्थ है जीवन स्वरूप अथवा प्राण रूप। बसंत मासस्य, बसंत मास के, यहाँ पर वसंत का प्रथम मास होने से चैत्र मास अर्थ है। चैत्र और वैशाख इन दो मासों का नाम बसंत ऋतु है। मधुश्च माघवश्च वासंतिकावुतु, यजुर्वेद में ये प्राप्त होता है। वसंत मास से जीव सर्वस्वम, ये इसका पाठ भेद भी प्राप्त होता है। बसंत मास के जीवन स्वरूप। आगे शब्द इसमें है आम्र कोरक, या दूसरा वर्ण जो आपको दिखाई पड़ रहा है आम की कली अथवा बौर। प्रसाद यामी अर्थात प्रसन्न करती हूँ, तुम प्रसन्न हो इसलिए प्रणाम करती हूँ, जिससे बसंत मास मेरे लिए कैसा हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो। द्वितीया दूसरी कह रही है परभृतिके, परभृतिका किम एकाकिनी मंत्र से, तू क्या अकेली ही बोल रही है। प्रथमा दूसरी कह रही है मधुकरकी, मधुकरके, मधुकरिका आम्रकलिकां दृष्ट्वा उन्मत्ता परभृतिका भवति। परभृतिका, परभृतिका का अर्थ होता है बच्चों कोयल। कोयल जो है आम की कली को देखकर कैसी हो जाती है, मतवाली हो जाती है। यानी बसंत ऋतु में कोयल जो है क्या करती है, गायन करती है। द्वितीया दूसरी सहर्षम त्वरया उपगम में, हर्ष के साथ तुरंत उसके पास जाकर के। कथम उपस्थित हो मधुमासा, क्या मधुमास या बसंत ऋतु उपस्थित हो गई है। प्रथमा मधुकरिके तब इदानीं काल एस मद विभ्रम मम गीता नाम, मधुकर का तेरे मदयुक्त विलासों और गीतों का अब यही समय है। तुझ भ्रमरी के मदयुक्त विलासों और गीतों का यही समय है। द्वितीया दूसरी सखी अवलंबस्व माम यावत अग्रपाद स्थिता भूत्वा आम्रकलिकां गृहीत्वा कामदेव अर्चनम करोमि। सखी जरा मुझे सहारा दो, मैं पैरों के अग्रभाग पर खड़े होकर के कामदेव की क्या करती हूँ, अर्चना करती हूँ। इसमें टिप्पणियाँ देख लीजिए। परभृतिके, परभृतिके शब्द आया, इसमें एक जो है उसका नाम क्या है, परभृतिका। यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि परभृतिका और मधुकरिका शब्द भी है। एक सखी का नाम है परभृतिका और एक का है मधुकरिका। दोनों दो सखियों के नाम हैं। कवि ने ये शब्द साभिप्राय प्रयुक्त किए हैं। इन दोनों के दो दो अर्थ हैं। एक दासी का नाम है, दूसरा परभृतिका का अर्थ है कोयल और मधुकरिका का अर्थ भ्रमरी। बसंत में कोयल और भ्रमरी की विशेषता होती है। ये दोनों वसंत में अत्यंत आनंदित होती हैं। परभृतिका, परभृत एवं परभृतिका, स्वार्थ में का, स्त्री परभृतिका। प्रथमा इस वाक्य को कहने वाली, प्रथमा से तात्पर्य इस वाक्य को कहने वाली पहली परभृतिका है। वह अपने ही नाम पर व्यंग करती है कि आम की कली को देखकर कोयल और मैं दोनों ही उन्मत्त हो रहे हैं। मधुकरिका दूसरी सखी का नाम है। मधुकरिके सखी और भ्रमरी। मधुकर एवं मधुकर का, स्वार्थ में का, स्त्री मधुकरिका। यहाँ पर परभृतिका और मधुकरिका दोनों शब्द श्लिष्ट अर्थात द्व्यर्थक हैं। आगे इसमें शब्द है मद विभ्रम गीतम, मदयुक्त विलास और मदयुक्त गीत। यहाँ पर मद का संबंध विभ्रम और गीत दोनों से है। विभ्रमाश्च गीताश्च विभ्रम गीताः, द्वंद्व मदेन विभ्रम गीता तत्पुरुष समास है। कुछ टीकाकारों ने इसके अर्थ इस प्रकार से किए हैं, मद से युक्त विलास गीतों का, मद विलास गीतों का। आगे इसमें आया है अग्रपाद, अग्र पाद पर स्थित होकर के, पैरों के पंजे पर खड़ी होकर। अग्रौ च तौ पादौ अग्रपादौ, कर्मधारय अग्रपादियो स्थिता तत्पुरुष। यहाँ दोनों सखियों के चित्रण में कवि की भेद बुद्धि विशेष ध्यान देने योग्य है। परभृतिका हास्य प्रिय और भातुनी है, मधुकरिका शांत प्रकृति की है। आगे देखिए। प्रथमा सखी यदि ममापि खलु अधर्म अर्चन फलस्य,
अर्धम अर्चन फलस्य, यदि पूजा के फल का आधा भाग मुझे भी मिले तो मैं ऐसा करूंगी। द्वितीया, दूसरी, अकथिते अपि एतत् संपद्यते, बिना कहे भी यह तो संपादित हो गया, यह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। यत एकम एव नव जीवितम द्विधा स्थितम शरीरम, क्योंकि हम दोनों एक शरीर में ही मतलब दो शरीरों में विभाजित हैं, लेकिन हमारे प्राण क्या हैं, एक ही हैं। सखीम अवलंबे स्थिता, सखी का सहारा लेकर के खड़ी होकर के आम्र के अंकुर को ग्रहण करती है। अय अप्रतिबुद्धो अपि आम्र प्रसवो अत्र बंधन भंग सुरभिर भवति, अरे यद्यपि यह आम का बौर अभी पूरा खिला नहीं है, तभी डंठल से टूटने पर यह सुगंध दे रहा है। इति कपोत हस्तकम कृत्वा, कपोताकार हाथों को जोड़ करके। आगे श्लोक देखिए बच्चों। त्वम असि मया आम्र अंकुरः दत्तः कामाय गृहे धनुषे पथिक जन युवती लक्ष्या पंचम्या अधिका शरो भव। ये कह रहे हैं, हे आम्र अंकुर, हे आम के बौर, बिना त्वयं मया गृहे धनुषे, तुम्हारे द्वारा मेरे द्वारा तुम्हें, तुझको मैं जो गृहे धनुषे, धनुष धारण किए हुए जो कामाय कामदेव हैं उनको दत्तासी समर्पित करती हूँ या समर्पण करती हूँ। पथिक जन युवती लक्ष्य, पथिकों की स्त्रियां तुम्हारा क्या हो, लक्ष्य हो। पंचावी अधिका शराभव, तुम 5 बाणों में सर्वश्रेष्ठ बाण से युक्त होइए। एक बार और अर्थ देखिए इसका। आम्र अंकुराहा, हे आम के बौर, त्वं मया गृहे धनुषे कामाय दत्तासी, तुम मेरे द्वारा धनुष धारण किए हुए या हाथ में धनुष लिए हुए कामदेव के लिए प्रदान किए जा रहे हो। पथिक जन युवती लक्ष्य, पथिकों की स्त्रियां तुम्हारे लक्ष्य हो। पंचम्या भी अधिका शराभव, तुम 5 बाणों में सर्वश्रेष्ठ बाण हो या बाण बनो। इसमें इति आम्र अंकुरम क्षिपति, ऐसा कहकर के आम के बौर को फेंकती है। प्रवेश्य अपटी छिपेण कुपितः, प्रवेश करके कोई जो हैं वो क्रोध करते हैं। इसमें टिप्पणियां देखेंगे बच्चों। जीवितम, जीवितम शब्द आया है इसमें। जीवितम जीवन या प्राण या आत्मा। अप्रतिबुद्धा, अप्रतिबुद्धा पूर्ण रूप से अविकसित, जो अभी पूरा खिला नहीं है। प्रतिधन बुद्ध धन तय प्रतिबुद्धा, न प्रतिबुद्धा अप्रतिबुद्धा। बंधन भंग सुरभिर भवति, डंठल से टूटने पर सुगंधित हो रहा है। बंधनात् भंगेन सुरभि तत्पुरुष। कपोत हस्तकम, कपोत हस्तकम कृत्वा, कपोत हस्तकम प्रणाम आदि के समय हाथ जोड़ने का यह एक प्रकार है। दोनों हाथ इस प्रकार मिलाकर जोड़े जाएं कि दोनों हथेलियों के बीच में कुछ जगह खाली रहे और हाथ का शेष भाग मिला हुआ हो। बीच का भाग उठा होने से कबूतर की तरह प्रतीत होता है, अतः इसे कपोत हस्त कहते हैं। संगीत रत्नाकर में इसका लक्षण है, कपोतो असौ करौ यत्र श्लिष्ट मूलाग्र पार्श्वकौ प्रणामे गुरु संभासे। भरत ने इसका लक्षण दिया है, सर्व पार्श्व समाश्लेषात् कपोतः सर्व शीर्षकः भीतौ विज्ञापने च विनये च प्रयोज्यते। आगे है गृहीत धनुषे, गृहीत धनुषे धनुर्धारी। गृहीतम धनु येन तस्मै बहुब्री, यहाँ पर बहुब्री होने के कारण धनुषश से समासांत अनंग होकर गृहीत धनवने रूप बनना चाहिए। समासांत विधि को अनित्य मानने से यह रूप भी ठीक है। अन्य कवियों ने भी ऐसे प्रयोग किए हैं। अश्वत्थामा कर धृत धनु वेड़ी संहार में प्राप्त होता है। धृत धनुषम रघुनंदनम स्मरामि, उत्तर रामचरितम में इस तरह का हमें प्रयोग देखने को मिलता है। पथिक जन युवती भी, पथिक पंथानाम गच्छति इति, पथिन धन शकन का शेष रहता है। पथा स्कनहा से स्कन प्रत्यय। पंचाविधिका 5 में श्रेष्ठ। पंचानाम अधिका, कामदेव के 5 बाण इस प्रकार से हैं। अरविंदम अशोकम च आम्रम च नव मल्लिका, ये इनके 5 जो हैं
बाण कहे गए हैं। नीनोत्पलम च पंचेते पंच बाणस्य सायका। पंचाभि अधिका, यहाँ पर दीर्घ संधि भी है। शेष बच्चों अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद।